दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली हो पर ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकता। जनाब, बर्फ जमने तक का हौसला बनाए रखिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी अपनी हिंदी मिस्ट्रेस मनीषा भटेजा, जीएमएस नंगल खुर्द, जिला मानसा, लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 8वीं का तीसरा अध्याय मेट्रो का सुहाना सफर। लेकिन मेट्रो का सुहाना सफर करने से पहले सुनते हैं कि वो मेट्रो जिस पहिए पे चलती है वो पहिए की कहानी आखिर है क्या। दोस्तों, आप लोगों ने आदि मानव के बारे में तो सुना होगा कि हम जब भी कहते हैं कि आदि मानव ने पहिए की खोज की, लेकिन वो खोज की कैसे। एक बार की बात है कि आदि मानव को जो भी वो कुछ भी उठाना पड़ता था वो सब कुछ खुद ही उठाकर लेके जाना पड़ता था, उसको कंधों पर ही उठाकर लेके जाना पड़ता था। और आप लोगों को ये भी भली भांति पता है कि वो कच्चा मांस खाता था, शिकार करता था और वही उसका खाना होता था। एक बार आदि मानव ने देखा कि एक वृक्ष का लॉग्स होते हैं वृक्ष का लॉग जो था वो रिड़ता हुआ आ रहा था। उसने सोचा ये ऐसे रिड़ कैसे रहा है, अपने आप कोई इसको जोर भी नहीं लगा रहा, कोई फोर्स भी नहीं लगा रहा, कैसे रिड़ रहा है। क्योंकि वो गोल था इसलिए वो रिड़ता हुआ आ रहा था। उसने क्या किया, अपने शिकार को वो लॉग के ऊपर पूरा का पूरा रखा, लेकिन नहीं, सफल नहीं हुआ। फिर उसने वो लॉग के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके पहिए बना डाले और फिर उसके ऊपर एक लक्कड़ का फट्टा लगाकर उसको चलाना शुरू किया तो वो चल पड़ा और वो बन गई उसकी पहली गाड़ी। फिर उसके बाद ब्लॉक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स वगैरह बने। फिर हमारी गाड़ियां, कार, स्कूटर, साइकिल, ट्राम्स, ट्रेन्स और फिर मेट्रो। तो आज हम करेंगे मेट्रो का सुहाना सफर, मेट्रो रेल का सुहाना सफर, पाठ तीसरा, कक्षा 8वीं। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए पंजाब प्रदेश की योग की टीम अपने गुरु सुरेंद्र मोहन के साथ दिल्ली के झलकारी बाई राजकीय उच्चतर विद्यालय अशोक विहार में ठहरी हुई है। आज सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि गुरुजी ने उन्हें वचन दिया था कि यदि उनकी टीम फर्स्ट आती है, पहले स्थान पर आती है, तो उनकी तरफ से सभी बच्चों को मेट्रो के सुहावने सफर का उपहार दिया जाएगा। गुरुजी भी बहुत खुश हैं क्योंकि एक गुरु को बहुत खुशी होती है जब उसके शिष्य जीतते हैं, विजय हासिल करते हैं। तो इसलिए वो भी हर्षित हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी टीम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर पंजाब प्रदेश के नाम को 4 चांद लगा दिए। 4 चांद लगा देना, पंजाब पहले से बहुत सुंदर है, उसको और सुंदर बना दिया। बच्चों के दिल भी बलियों उछलने लगे, बड़े खुश थे बच्चे, उनके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। तो गुरुजी ने कहा, बच्चों आज हम सभी मेट्रो के द्वारा लाल किला देखने जाएंगे। खिलाड़ियों वाले नीले रंग के ट्रैक सूट पहने, बेटा आप लोगों ने देखा ही होगा कि ज्यादातर हमारी जो टीम्स होती हैं उन्होंने स्कूल या उस जगह जिस जगह से वो होते हैं उसके नाम का एक ट्रैक सूट पहना हुआ होता है। तो इन लोगों ने भी नीले रंग के ट्रैक सूट पहने थे और उनकी जो स्वेट शर्ट्स थी, जो ट्रैक सूट थे, उसके पीछे लिखा हुआ था पंजाब, जिससे पता लग रहा था कि वो पंजाब से आए हैं। ट्रैक सूट पहने सभी बच्चे गुरुजी की आज्ञा पाकर निकट के मेट्रो रेल स्टेशन कन्हैया नगर की ओर पंक्तियां बनाकर बड़े उत्साह से चलने लगे। अनुशासन में आगे बढ़ते बच्चों के ट्रैक सूटों पर छपा पंजाब सभी की शोभा बढ़ा रहा था। जैसे ही सभी कन्हैया नगर स्टेशन पर पहुंचे तो राजीव ने कहा, गुरुजी रेलगाड़ी तो जमीन पर चलती है, पर यहाँ तो लगता है कि स्टेशन इस सड़क पर बने पुल के ऊपर है।
गुरुजी ने बड़े प्यार से फिर उनको समझाया, बेटा हम लोगों ने भी ज्यादातर जो ट्रेन्स देखी हैं वो जमीन पर ही चली होती हैं, उनका ट्रैक बिछा होता है, लेकिन मेट्रो जो है एक ऐसी गाड़ी है जिसका ट्रैक सुविधा के अनुसार कहीं पे भी बिछाया जा सकता है, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे सुरंग बनाकर या फिर ऊपर पुल बनाकर भी, ऊपर से, हमारी ऊपर से भी जो मेट्रो ट्रेन्स है हमने गुजरते हुए देखी है। गुरुजी ने उनको समझाया, बेटा राजीव, मेट्रो रेलगाड़ी यह तो विशेषता है, परिस्थिति और सुविधा अनुसार इसकी पटरी जमीन पर या सड़क पर पुल बनाकर या फिर जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई गई है, ताकि कम समय में अधिक फासला आसानी से तय किया जा सके। यह सुनकर प्रतिभा बोली, एक और उनकी जो छात्रा थी, एक लड़की शिष्या उनकी, वो बोली, गुरुजी हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से जाएगी? कहती, गुरुजी फिर हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से जाएगी? पुल के ऊपर से, पुल के नीचे से, कहां से जाएगी? गाड़ी में बैठकर खिड़की के शीशे आराम से देखना, तुम्हें पता चल जाएगा, आनंद भी आएगा। गुरुजी ने उत्तर दिया। गुरुजी ने कहा, तुम अपने आप ही देख लेना शीशे में से कि कहां से गुजरती है तुम्हारी गाड़ी। गुरुजी ने उत्तर देकर खुशी खुशी उनको बताया। प्रतिभा खुशी से उछल पड़ी और अपने साथियों से कहने लगी, मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठूंगी। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा सभी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाना। खुश? अब तुम सब पंक्ति में ध्यानपूर्वक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर स्टेशन पर जाओ। भास्कर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, गुरुजी यहाँ तो लिफ्ट भी लगी हुई है, पर हम सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं? बेटा ऊपर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट भी लगी होती है, लेकिन भास्कर पूछता है फिर हम सीढ़ियां क्यों चढ़ रहे हैं जब लिफ्ट लगी हुई है? तो गुरुजी क्या बताते हैं उनको? गुरुजी ने सभी को समझाते हुए कहा, बच्चों लिफ्ट की सुविधा का प्रयोग वृद्धों के लिए तथा अपाहिजों के लिए पहिया कुर्सी सहित ले जाने के लिए किया जाता है। तो गुरुजी ने बताया कि इसका जो प्रयोग है लिफ्ट का वो किस लिए किया जाता है, ताकि अपाहिजों को पहिया कुर्सी के समेत ही वहां पर लेके जाया जा सके। लेकिन जो स्वस्थ लोग होते हैं उनको लिफ्ट की जरूरत नहीं होती। हम लोग तो ऐसे ही भागते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए खुशी खुशी सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही सभी बच्चे स्टेशन पर पहुंचे वो एकदम हैरान, दंग रह गए। क्यों? किस चीज से वो दंग रह गए? स्टेशन की साफ सफाई और सजावट देखकर दंग रह गए। चमकता संगमरमर का फर्श, अत्याधुनिक बिजली उपकरणों और सामान्य सुविधाओं से सजे स्टेशन को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। स्टेशन पर स्थान स्थान पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़ी ही सुंदर वर्दी में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। गुरुजी ने सभी का समूह पास बनवाकर, एक ग्रुप पास बनवा लिया गुरुजी ने सभी का, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा थे, अगर एक एक का पास बनाते तो बहुत टाइम लगना था। तो उन्होंने एक ग्रुप पास बनवा लिया, एक समूह पास बनवा लिया। बच्चों को सुरक्षा जांच के लिए बने एक यंत्र में से निकलने के लिए पंक्ति में आने को कहा। राजीव ने अन्यास ही पूछ लिया, ऐसे ही पूछ लिया उसने, गुरुजी हम जालंधर रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही यंत्र से निकलकर आए थे। वहां पे एक सुरक्षा यंत्र पड़ा होता है, सुरक्षा जांच करने के लिए एक दरवाजा होता है। वो कहता है गुरुजी हम जालंधर जब रेलवे स्टेशन पर एंटर किए थे तब भी ऐसे दरवाजे में से निकले थे। गुरुजी ने बताया, बेटा यह यंत्र किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही अपने आप एक विशेष ध्वनि निकालने लगता है। विस्फोटक जैसे कोई बॉम्ब वगैरह फटने वाली सामग्री पास आते ही ये इसका सायरन बजने लगता है। इसी कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह यंत्र हर रेलवे स्टेशन पर लगाया जाता है। इसके पश्चात सुरक्षा कर्मी ने सभी की जांच की और सभी प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। स्टेशन पर ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्टोरेंट, कॉफी की दुकानें, किताबों की दुकानें, नकदी निकालने के लिए एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध थी। मनीष ने पूछा, गुरुजी सभी लोग तो उस मशीन वाले रास्ते चल जा रहे हैं, हम उधर से क्यों नहीं गए? आओ, गुरुजी ने कहा,
इस कर्मचारी से पूछते हैं। कर्मचारी से पूछने पर सभी बच्चों को मशीन की एक तरफ खड़ा करके उसने बताना शुरू किया कि ये स्वचालित प्रवेश द्वार है, मतलब अपने आप चलने वाला प्रवेश द्वार, जिसके ऊपर टोकन को छूते ही वो द्वार अपने आप खुल जाता है, लेकिन जब तक आप टोकन को उसके साथ टच नहीं करोगे तो वो द्वार नहीं खुलेगा। यात्री इसमें से निकल जाता है। इसी तरह रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड बने होते हैं। जैसे हमारी बसों के लिए एक एक महीने के पास बने होते हैं, ऐसे ही वहां पे मेट्रो स्टेशन पे रोज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड बने होते हैं, मतलब उनको रोज रोज कूपन या टिकट नहीं लेना पड़ता। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से एक तो यात्रा के अनुसार उसमें से अपने आप किराया कट जाता है, और दूसरे जो समय टोकन खरीदने पर लगता है वह भी बच जाता है। इसके अलावा मेट्रो रेल पर्यटकों के लिए 1 से 3 दिन की असीमित मेट्रो रेल यात्रा के लिए पर्यटक कार्ड बेटा, पर्यटक का मतलब टूरिस्ट कार्ड भी बने होते हैं, जिससे कि यात्रियों का आराम रहता है। जो वहां पे घूमने के लिए जाते हैं उनको हर रोज टिकट नहीं लेनी पड़ती, किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाकर वो गाड़ी में बैठकर कहीं पे भी यात्रा कर सकते हैं, उनको टिकट नहीं खरीदना पड़ता। तो इससे उनका समय भी बच जाता है और उनको बहुत सुविधा भी होती है। फिर गाड़ी आ जाती है और सुरक्षा कर्मी सबको लाइनें बनवाकर, पंक्ति बनवाकर ट्रेन के अंदर बिठा देता है, और ट्रेन में जाते ही बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेन एकदम ठंडी, बिल्कुल गर्मी नहीं थी। तो बच्चे बड़े एकदम खुश होते हैं कि ये ट्रेन इतनी ठंडी कैसे है। तो गुरुजी उनको बताते हैं कि बेटा ये पूरी गाड़ी वातानुकूलित है, एयर कंडीशनड, वातानुकूलित है। वातावरण के अनुसार ही इसका तापमान, अंदर का तापमान अपने आप उसी अनुसार बदल जाता है। भास्कर एकाएक बोला, तभी मैं कहूँ बाहर तो इतनी गर्मी थी और अंदर मुझे ठंड लग रही है। गाड़ी के दोनों तरफ बैठने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक लंबी सीटों पर बैठे बच्चे बाहर का नजारा देख रहे थे। बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे बच्चे, बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। जैसे वो कह रहे थे कि मैं शीशे वाली सीट पे बैठूंगा, तो उसमें तो सारी तरफ शीशे ही थे। वो बड़े आराम से सारे के सारे बैठकर देख पा रहे थे उसको। और वहां पे गाड़ी के अंदर जैसे ही वो बैठे तो उन्होंने देखा कि अपने आप कंप्यूटर से चलने वाली एक पट्टी उस मेट्रो ट्रेन के अंदर, मेट्रो गाड़ी के अंदर लगी हुई थी, जिसमें आने वाला स्टेशन और वो गाड़ी किन किन स्टेशनों पर जाती है वो सब उसके ऊपर लिखा हुआ था। कश्मीरी गेट स्टेशन आते ही जैसे ही गाड़ी रुकी, द्वार खुलते ही मेट्रो रेल का एक कर्मचारी गुरुजी और उनके शिष्यों की सहायता के लिए पहले से वहीं खड़ा था। उसे कन्हैया नगर स्टेशन से अधिकारियों ने सूचना दे दी थी। ट्रैक सूट पर पंजाब छपा देखकर उसे बच्चों की पहचानने में देर नहीं लगी। गाड़ी से उतरने के पश्चात वह सभी को स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफॉर्म पर ले गया। उसने बताया कि इसी प्लेटफॉर्म पर आपको चांदनी चौक स्टेशन के लिए मेट्रो मिलेगी। सिमरन ने पूछा, गुरुजी यह तो कोई सुरंग सी लगती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गुरुजी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, अगला स्टेशन चांदनी चौक है। इस बार बच्चे बड़े आराम से, क्योंकि वो पहले सफर कर चुके थे, इसलिए वो बड़े आराम से निश्चिंत होकर मेट्रो में चढ़े और खुशी खुशी चांदनी चौक स्टेशन पर उतरे। सभी यात्री अपना अपना टोकन, स्मार्ट कार्ड या पर्यटक कार्ड निकास द्वार की मशीन के पास लाते और स्वचालित द्वार खुलने पर बाहर निकल जाते। सभी बच्चों ने यह नजारा विशेष निकास द्वार से निकलते हुए देखा। चांदनी चौक से लाल किले की तरफ बढ़ते बच्चे बस मेट्रो रेलगाड़ी की बातें ही करते जा रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। तो बच्चों, कैसा लगा आपको मेट्रो का ये सुहाना सफर? था ना दिलचस्प? अच्छा लगा? नॉलेज मिली आप लोगों को मेट्रो के बारे में? तो चलिए अब करते हैं इसे छोटे प्रश्नोत्तर, इसका अभ्यास, इसके बारे में थोड़ा सा शब्दार्थ कर लेते हैं। उपहार, उपहार क्या होता है बेटा? भेंट। लिफ्ट, बड़ी इमारतों में ऊपर ले जाने वाला यान या स्वरूप यंत्र।
अपाहिज, अपंग, जिसका कोई ना कोई अंग काम नहीं कर रहा होता। विस्फोटक सामग्री, विस्फोट करने वाला पदार्थ। स्वचालित प्रवेश द्वार, अपने आप खुलने वाला दरवाजा। दंडनीय अपराध, दंडित किए जाने योग्य अपराध। उद्घोषणा, ऊंची आवाज में कहना। वातानुकूलित, वातावरण के अनुसार। इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट, बिजली से चलने वाला पटल जिस पर लगातार सूचनाएं दी जाती हैं। तो कैसा लगा आपको ये पाठ बेटा? मजा आया? आप लोगों को बुक्स दी हुई हैं, उन बुक्स में ई बुक्स जो आपको प्रोवाइड की गई हैं, उन बुक्स में आप इस पाठ को जरूर पढ़ना, जरूर समझना। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच। दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो।